हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के द विजन पॉइंट के एक और शानदार वीडियो में। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक और बेहद ही इम्पॉर्टेंट लेटर। और बच्चों, आज का जो लेटर होने वाला है वो होने वाला है डिविजनल ऑफिसर, यानी कि हमें पोस्ट ऑफिस के डिविजनल ऑफिसर पर क्या करना है, पत्र लिखना है। तो बच्चों, आप इसे कैसे लिखेंगे, ठीक। और बच्चों, इस वीडियो में हम आपको लिखने का बेहद आसान तरीका बताने वाले हैं। और बच्चों, ये जो लेटर है, यानी कि आपकी जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पत्र आपका लिखने के लिए आया था, ठीक। तो बच्चों, इसको भी आप अच्छे से 2025 के लिए तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बताया था भाई आपको कि आपके एग्ज़ाम में दो मतलब लेटर पूछते हैं। एक तो आपका एडिटर पे होता है या एक किसी पे भी दे सकता है, चाहे प्रिंसिपल पे दे दे, चाहे डिविजनल ऑफिसर पे दे दे, चाहे मजिस्ट्रेट पे दे दे। बच्चों, किसी पे भी हो सकता है, ठीक। तो आपको तो बच्चों हमने क्या किया था, एडिटर पे तो कई वीडियो में हमने कई पत्र कराए हैं, ठीक। आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन आज बच्चों हम आपको ना डिविजनल ऑफिसर पर पत्र कैसे लिखेंगे, यही चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक। तो बच्चों, आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, देखिए जो आपका प्रश्न था, जो बोर्ड एग्जाम में दिया था, आपका दिया था कि राइट ए लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर, नो, कि आप डिविजनल ऑफिसर को क्या करिए, पत्र लिखिए पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस की, यानी कि बच्चों आप पोस्ट ऑफिस के डिविजनल ऑफिसर पर क्या करिए, पत्र लिखिए टू ओपन ए न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस की एक नई शाखा को खोलने के लिए इन योर टाउन, आपकी कस्बे में, यानी कि आपकी कस्बे में पोस्ट ऑफिस की नई शाखा को क्या करने के लिए, खोलने के लिए आपको क्या करना है, डिविजनल ऑफिसर यानी पोस्ट ऑफिस के डिविजनल ऑफिसर को क्या करना है, पत्र लिखना है, ठीक। तो बच्चों, आप डिविजनल ऑफिसर को पत्र लिख करके कैसे अपने क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस की एक नई ब्रांच खुलवा सकते हैं, ठीक। उसी के लिए आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। तो आप बच्चों लिखेंगे कैसे, देखिए आपको लिखना है, सबसे पहले अपना यहाँ एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक। और बच्चों, जहाँ जो एड्रेस लिख दीजिएगा ना, अपने गांव का ही पता लिख दीजिएगा या वैसे ही कोई एड्रेस हो आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक। तो जैसे बच्चों हमने एक एड्रेस लिखा है मऊआमा प्रयागराज, मऊआमा प्रयागराज, और इतना लिखना है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी इस पत्र को आप लिख रहे हों आप ये डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो जैसे बच्चों आज 12 दिसंबर है, तो मैं 12 दिसंबर 2024 को ही पत्र लिख रहा हूँ, तो हमने ये डेट को क्या किया है, लिख दिया है, ठीक। और बच्चों, ये भी जो डेट है कोई ज़रूरी नहीं कि आज की डेट हो, आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, ठीक। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको ना क्वेश्चन में ही मिल जाएगा कि आपको किस पे क्या करना है, पत्र लिखना है। और बच्चों ये देखें, आपको फिर क्या करना है, टू लिखना है, और टू लिख करके आपको किस पे लिखना है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगा, ठीक। तो जैसे इसमें लिखा है कि डिविजनल ऑफिसर, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ लिख देना है डिविजनल ऑफिसर, ठीक। और पोस्ट ऑफिस के, तो आपको यहाँ लिख देना है क्या, पोस्ट ऑफिस प्रयागराज, ठीक। इतना आपको क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक। और यही बच्चों आपका मोस्ट चीज़ होता है जो कि एग्जामिनर आपके लेटर पर ध्यान देता है, ठीक। तो आपको ये जो सब्जेक्ट लिखना है और ये बेहद ही क्या है, ज़रूरी है, ठीक। तो आपको लिखना है बच्चों कि सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे कि रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग ए न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस की नई शाखा खोलने के लिए अनुरोध या कहने की निवेदन, ठीक। आपको इतना क्या करना है बच्चों, इसमें लिख देना है, ठीक। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको शुरू कैसे करना है, देखिए एक मिनट, देखिए क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर लिखना है। इसको लिखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, देखिए लिखना है कि आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ टूवर्ड द इनकन्वीनियंस डैट नो, असुविधा की और एक्यूरेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पोस्ट ऑफिस
इन माई टाउन मऊआयमा, कि जो मेरे कस्बे मऊआयमा में पोस्ट ऑफिस की अनुपस्थिति के कारण होती है। जो मेरी कस्बे मऊआयमा में न पोस्ट ऑफिस की, देखिए पोस्ट ऑफिस की एब्सेंस अनुपस्थिति के कारण होती है। ठीक, इतना लिखना है। उसके बाद लिखना है बच्चों कि देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल, ना देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल, ऐसे बहुत से क्या हैं लोग हैं। देखो देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल यानी ऐसे क्या हैं बहुत से लोग हैं, हु सेंड आर रिसीव पोर्ट्स एंड लेटर्स नो करिए ऑन द रेगुलर बेसिस, कि जो नियमित रूप से पत्रों को क्या करते हैं, सेंड भेजते हैं, और क्या करते हैं, रिसीव प्राप्त करते हैं। यानी कि हमारे कस्बे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नियमित रूप से पत्रों को क्या करते हैं बच्चों, सेंड भेजते हैं, एंड रिसीव और क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। फॉर विच जिसके लिए दे हैव टू गो टू द सिटी, उन्हें शहर जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सर्विस इन माई लोकलिटी, कि हमारे क्षेत्र में सेवा की कमी के कारण। देखिए फॉर विच दे हैव टू गो टू द सिटी, यानी उन्हें शहर जाना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि ऑफ द लैक ऑफ सर्विस इन माई लोकलिटी, यानी कि हमारे क्षेत्र में सेवा की कमी के कारण, यानी कि हमारे क्षेत्र में सेवा की कमी के कारण उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको लिखना है आगे, देखिए उसके आगे लिखना है एंड दोज वे लोग हु कैन नॉट गो टू द सिटी, जो शहर नहीं जा सकते, वे लोग जो शहर नहीं जा सकते, दे कैन नॉट सेंड और रिसीव द पोर्ट्स एंड लेटर्स, कह कि जो पोर्ट्स और लेटरों को ना तो क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और ना ही प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एंड हु वे लोग कैन नॉट गो टू द सिटी, जो शहर नहीं जा सकते, दे कैन नॉट सेंड और रिसीव द पोर्ट्स एंड लेटर्स, कि जो पोर्ट्स न और लेटरों को ना ही क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आपको इतना क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि देखिए उसके बाद आपको नई लाइन से लिखना है, सो इसलिए इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, इसलिए मेरी विनम्र निवेदन है कि टू यू टू ओपन ए न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन माई न टाउन, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप हमारे कस्बे में एक नई ब्रांच क्या करें, खोलें। देखिए इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, इसलिए मेरी विनम्र निवेदन है कि यू टू ओपन ए न्यू ब्रांच, कि आप एक नई ब्रांच शाखा खोलें आप पोस्ट ऑफिस की इन माई टाउन, मेरी कस्बे में। ठीक, उसके बाद लिखना है आई होप, मुझे उम्मीद है कि यू विल कंसिडर दिस लेटर, कि आप इस पत्र पर विचार करेंगे ना, मुझे उम्मीद है कि आप इस पत्र पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। ठीक, उसके बाद बच्चों आप यहाँ थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ आप थैंकिंग यू लिख दीजिएगा। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, देखिए आप राइट साइड यहाँ पे लिखिएगा योर्स फेथफुली ना XYZ, यानी कि योर्स फेथफुली लिख करके आपको यहाँ XYZ लिख दीजिएगा। और परीक्षा में बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पे अपना नाम ना लिखिएगा। ठीक, तो आप बच्चों अगर आप इतना लिख देते हैं तो ये आपका पूरी तरह लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप बच्चों कि आपको यह अच्छे से समझ में आए हैं। और बच्चों अगर यह लेटर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।